नमस्कार। आज हम भारत की स्वतंत्रता से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। जी आखिर आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 की ही तारीख क्यों चुनी गई? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। हमारे पास जो जानकारी है, जो दस्तावेज हैं, उनके आधार पर हम आज कोशिश करेंगे उन खास वजहों और घटनाओं को समझने की जिन्होंने मिलकर यह तारीख देगी। बिल्कुल, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख भर नहीं है, इसके पीछे कई कहानियां, कई कारण जुड़े हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद क्या है आज? यही कि उन सभी अहम कारकों को सामने लाएं, वो लंबा संघर्ष, वैश्विक राजनीति और शायद कुछ व्यक्तिगत फैसले भी। हाँ, व्यक्तिगत फैसले भी, जिन्होंने मिलकर 15 अगस्त 1947 को भारत की नियति का दिन बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को खोलना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, मतलब जब अंग्रेज भारत आए 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार के बहाने से। हाँ, व्यापार करने आए थे, लेकिन फिर 1757 प्लासी और 1764 बक्सर की लड़ाई, उसके बाद इरादे साफ हो गए। बिल्कुल, धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। और फिर 1857 का जो संग्राम हुआ, उसके बाद तो हालात बिल्कुल बदल गए। 1858 से शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। जी, ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। और यहीं से शुरू हुआ वो लगभग 200 साल की गुलामी का लंबा दौर। पर इसी दौर में आजादी की वो चिंगारी भी धीरे धीरे सुलग रही थी। हाँ, बुझी नहीं थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरू में तो वो सुधार चाहते थे, लेकिन जल्दी ही आवाज स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग में बदल गई। और फिर महात्मा गांधी आए। उनके आने से तो जैसे संघर्ष का पूरा नजरिया ही बदल गया। एकदम। उनका सत्याग्रह का विचार, सत्य और अहिंसा पर आधारित विरोध, ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी अपनी बात मजबूती से रखी जा सकती है। जी, और उन्होंने करके दिखाया। 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का नमक सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। हाँ, और इसमें सिर्फ गांधी जी ही नहीं, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद जैसे कितने ही बड़े नेता शामिल थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज का वो जज्बा भी था। उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, वो एक अलग मगर उतना ही महत्वपूर्ण पहलू था संघर्ष का। इन सब आंदोलनों के साथ साथ एक और बहुत बड़ी घटना हुई जिसने हालात बदले, दूसरा विश्व युद्ध। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। युद्ध ने ब्रिटेन को बुरी तरह आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया था। उन्होंने भारत के संसाधनों का खूब इस्तेमाल किया युद्ध में। हाँ, जमकर इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में आजादी का कोई ठोस वादा नहीं। ऊपर से 1943 में बंगाल में वो भयानक अकाल पड़ा। उफ। इन सब वजहों से ब्रिटेन के लिए अब भारत जैसे इतने बड़े देश पर कब्जा बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था, बहुत मुश्किल। तो क्या इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर, या कहें कि इसी माहौल में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इतना प्रभावी हुआ? गांधी जी का वो नारा, करो या मरो। हाँ, वो आंदोलन एक तरह से निर्णायक मोड़ था। पूरे देश में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, हजारों लाखों गिरफ्तारियां हुई। इसने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि अब बस बहुत हो गया। बिल्कुल, कि अब भारतीय रुकने वाले नहीं हैं। और फिर 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ। उसने तो जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हाँ, क्योंकि उससे पता चला कि अब सेना भी उनके साथ नहीं। सही कहा, वफादारी पर सवाल उठने लगे थे। और ये तो हुई भारत के अंदर की बात, दुनिया भर में भी माहौल बदल रहा था, है ना? जी बिल्कुल। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी, जो उपनिवेशवाद के उतने हक में नहीं थी पहले की सरकारों की तरह। अच्छा। और फिर संयुक्त राष्ट्र बन चुका था। अमेरिका जैसे देश भी दबाव डाल रहे थे कि भाई अब ये उपनिवेशों को आजाद करो। इसी माहौल में 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत। कोशिश थी कि कोई संवैधानिक ढांचा बने, सत्ता कैसे सौंपी जाए इस पे बात हो, पर वो सफल नहीं हो पाया। हाँ, वो नाकाम रहा। और फिर आए लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय। जी, और उनका काम ही यही था, जल्दी से जल्दी सत्ता का हस्तांतरण। तो यहीं पर इसी जल्दबाजी में 15 अगस्त की तारीख तय हुई। हाँ, लेकिन ये इतना सीधा नहीं था। इसके साथ बंटवारे का वो मुश्किल और दर्दनाक फैसला भी जुड़ा हुआ था। मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। तो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की।
जिसमें भारत और पाकिस्तान दो देशों की आजादी की बात थी और तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947। लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, 15 अगस्त ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि जल्दी करनी थी या कोई और वजह थी? देखिए, जल्दी तो करनी ही थी, इसमें कोई शक नहीं। हालात बिगड़ रहे थे, सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, लेकिन 15 अगस्त चुनने के पीछे माउंटबेटन का एक निजी कारण भी बताया जाता है। निजी कारण? वो क्या? जी, ये तारीख उनके लिए खास थी। 15 अगस्त 1945 को, ठीक 2 साल पहले, दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने मित्र देशों के सामने सरेंडर किया था। अच्छा। और उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन साउथ ईस्ट एशिया कमान के सुप्रीम एलाइड कमांडर थे। तो वो इस तारीख को अपने लिए मतलब लकी मानते थे, एक बड़ी जीत से जुड़ी ही तारीख। अरे वाह, तो मतलब एक ऐतिहासिक जरूरत और एक व्यक्तिगत पसंद दोनों का मेल था ये। जी। ये तो काफी दिलचस्प बात है कि इतनी बड़ी घटना की तारीख पर इस चीज का भी असर रहा। बिल्कुल। माउंटबेटन पर वैसे भी दबाव था कि जल्दी करें, क्योंकि खुफिया रिपोर्टें बता रही थीं कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं, दंगे और बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जापान के सरेंडर की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त उन्हें एक सही और प्रतीकात्मक तारीख लगी। और ब्रिटिश सरकार भी शायद अब इस जिम्मेदारी से जल्द मुक्त होना चाहती थी। जाहिर है, वो भी अब इसे और खींचना नहीं चाहते थे। और फिर 14 अगस्त की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। जी, जिसमें उन्होंने सालों के संघर्ष के बाद भारत के भविष्य, उसके सपनों और जिम्मेदारियों का जिक्र किया। लेकिन हाँ, ये आजादी बंटवारे के गहरे जख्मों के साथ आई थी। तो संक्षेप में अगर देखें तो 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी कई सारी शक्तियों का, कई वजहों का मिला जुला नतीजा थी। हाँ, दशकों का लंबा स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी के नेतृत्व में चले जन आंदोलन, फिर वो द्वितीय विश्व युद्ध का असर जिसने ब्रिटेन को कमजोर किया, बदलती हुई दुनिया, वैश्विक दबाव, जी, अंग्रेजों की निकलने की जल्दी, और आखिर में माउंटबेटन की चुनी हुई वो एक खास प्रतीकात्मक तारीख। लेकिन इस पूरी कहानी में बंटवारे का वो दुखद अध्याय हमेशा साथ जुड़ा रहेगा। बिल्कुल, वो दर्द हमेशा इस आजादी के साथ याद किया जाएगा। वाकई ये सोचना कि हमारी स्वतंत्रता इतनी कुर्बानियों, इतने जटिल हालात और उस दर्दनाक बंटवारे के बाद हमें मिली, ये आज